दोस्तों, अक्सर जिंदगी में कितनी मारामारी लगी हुई है, मेरा ये मेरा वो कहकर हम चीजों के पीछे भागने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिंदगी इतनी अनसर्टेन है कि किसी भी समय किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज हम इस पल में बैठे हुए हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल हमारे साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो जिंदगी कितनी अनसर्टेन है, इस बात का अंदाजा हम एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की लाइफ को देखकर लगा सकते हैं, जिन्होंने वैसे तो अपना डेब्यू सन 2001 में आई बॉलीवुड फिल्म पागलपन से किया था, लेकिन बॉलीवुड में ये फिल्म नहीं चल पाई और आगे चलकर वो तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थीं। और आपने आरती अग्रवाल को चिरंजीवी के साथ में फिल्म इंदिरा द टाइगर में, अल्लारी रामदू और ऐसी और भी बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में जरूर देखा होगा। इनके अलावा आरती अग्रवाल बहुत सारी फिल्मों में हमें आइटम नंबर करते हुए भी नजर आईं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत आरती अग्रवाल की लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही और लगभग 31 साल की उम्र में ही आरती अग्रवाल फाइनली ये दुनिया छोड़कर चली गई थीं। पहले आरती अग्रवाल ने खुद ही फिनाइल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की, बाद में उनके साथ एक और इंसिडेंट हुआ, लेकिन इनसे बचने के बाद आरती अग्रवाल ने फाइनली अपनी एक सर्जरी करवाई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो क्या था ये पूरा मामला, कैसी रही आरती अग्रवाल की लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। एक्चुअली आरती अग्रवाल को लोगों के बीच में पहचान उनके तेलुगु फिल्मों में काम करने की वजह से मिली थी, लेकिन रियल लाइफ में आरती अग्रवाल को तेलुगु बोलना तक नहीं आती थी। यहाँ तक कि आरती अग्रवाल का जन्म भी इंडिया में नहीं हुआ था, उनका जन्म अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता शशांक अग्रवाल और उनकी मां गुजराती रीजन से बिलोंग करते थे, लेकिन अमेरिका में ही रहते थे। और आरती अग्रवाल का शुरुआती बचपन भी अमेरिका में बीता और उनके परिवार में आरती अग्रवाल से एक और छोटी बहन भी है, जिनका नाम अदिति अग्रवाल है और वो भी हमें कुछ फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नजर आ चुकी हैं। आरती अग्रवाल को शुरुआत से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था और अक्सर वो अपने स्कूल में होने वाले डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करती थीं। तो ऐसे में जब उनकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, तब उस टाइम पर उनके ऊपर नज़र पड़ी बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी ने आरती अग्रवाल को डांस करते हुए देखा और वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और सुनील शेट्टी ने आरती अग्रवाल को एक बड़े स्टेज पर डांस करने के लिए अप्रोच किया। आरती अग्रवाल ने यहाँ पर परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो सुनील शेट्टी ने उनके पिता शशांक अग्रवाल से बोला कि उन्हें अपनी बेटी को एक्टिंग में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डांस तो वो अभी से बहुत अच्छा कर लेती है और धीरे धीरे आगे चलकर एक्टिंग भी सीख लेगी। और उस टाइम पर सुनील शेट्टी की बात को ध्यान में रखते हुए उनके पिता शशांक अग्रवाल ने आरती अग्रवाल को फिल्म लाइन में आगे बढ़ाने के बारे में डिसाइड कर लिया। और जिस समय आरती अग्रवाल की उम्र लगभग 16 साल थी, तब उस टाइम पर वो हमें पहली बार बॉलीवुड फिल्म पागलपन में नजर आई। आरती अग्रवाल के साथ में इस रोमांटिक फिल्म में हमें करण नाथ भी नजर आए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और आरती अग्रवाल का बॉलीवुड में सफर शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। लेकिन आरती अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उनके लुक्स की वजह से और बहुत अच्छे डांस की वजह से उन्हें बहुत सारी तेलुगु फिल्में भी ऑफर हुई, जिनमें उनकी पहली ही फिल्म थी तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश के साथ में सन 2001 में आई नुव्वु नाकु नचाऊ। और आरती अग्रवाल की ये तेलुगु डेब्यू फिल्म सुपर हिट रही और इसके गाने भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए और बस उनकी इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में आरती अग्रवाल के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और आगे चलकर वो हमें तरुण के साथ में नुव्वु लेका, नैनू लेनू, अल्लारी रामदू, इंदिरा द टाइगर, वसंतम, वीदे और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आईं। और देखते ही देखते आरती अग्रवाल हमें लगभग 6 से 7 सालों में ही तेलुगु सिनेमा के बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्मों में नजर आने लगीं, चाहे चिरंजीवी हो, नंदामुरी बालकृष्णा हो, नागार्जुन हो, वेंकटेश हो, प्रभास हो, महेश बाबू हो, रवि तेजा हो या फिर जूनियर NTR हो। इन सारे ही एक्टर्स की फिल्मों में आरती अग्रवाल ने बहुत ही कम समय में काम कर लिया। हालांकि अभी भी आरती अग्रवाल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 22-23 साल के आसपास ही थी। लेकिन जहां एक तरफ उनका फिल्मी सफ़र काफ़ी अच्छा चलने लगा, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स सामने आने लगीं। सन 2004 और 5 के आसपास कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगीं जिनमें ये कहा जाने लगा कि आरती अग्रवाल उनकी सन 2002 में आई फिल्म नुव्वु लेका, नैनू लेनू में नजर आने वाले एक्टर तरुण के साथ में रिलेशनशिप में है, जो कि उस समय इन दोनों की साथ में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और तभी से इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन पता नहीं उस टाइम पर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आगे चलकर सन 2005 में आरती अग्रवाल ने अपने घर में फिनाइल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। मार्च 2005 में रात के लगभग 1:30 बजे की बात है और आरती अग्रवाल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और आरती अग्रवाल पूरी तरह से ठीक हो गईं। इस घटना के बाद आरती अग्रवाल ने जब पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि उनके अफेयर की खबरें एक एक्टर के साथ में बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है।
हालांकि एग्जैक्टली उस टाइम पर आरती अग्रवाल के साथ में क्या हुआ था ये पता नहीं चल पाया। हालांकि उनके पिता ने भी आरती अग्रवाल को समझाया कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में ना जिएं। और सन 2005 तक आरती अग्रवाल जहां हमें काफ़ी फिल्मों में नजर आ रही थीं, वहीं सन 2005 के बाद आरती अग्रवाल हमें बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आईं। कुछ फिल्मों में वो हमें आइटम नंबर करती हुई नजर आईं और कुछ में वो हमें स्पेशल अपीयरेंस में बस नजर आईं। 2005 के बाद सन 2006 में भी आरती अग्रवाल की लाइफ में एक और इंसिडेंट हुआ। उनके सर में काफ़ी दर्द हुआ और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। उनके सर पर इतनी गंभीर चोट लगी कि कुछ समय के लिए वो कोमा में तक चली गई थीं और हॉस्पिटल में वो काफ़ी समय तक आईसीयू में एडमिट रहीं। हालांकि इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शायद आरती अग्रवाल ने दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन इस बारे में उनकी फैमिली और उनके पिता शशांक अग्रवाल का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से आरती अग्रवाल का पैर उनके घर की सीढ़ियों से फिसला और उनके सिर में ये गंभीर चोट लगी है। हालांकि ये बात भी एक रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर आरती अग्रवाल के साथ उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि आरती अग्रवाल को जैसी इंजरी थी और जैसी चोटें उनके शरीर के ऊपर नजर आ रही थीं, वो कुछ और ही बयां कर रही थीं, लेकिन ये बात वहीं पर दब गई थी। उस समय इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि शायद आरती अग्रवाल को अब बहुत ही कम फिल्में ऑफर हो रही हैं, इस वजह से शायद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये कदम उठाया है। खैर 2006 के बाद हमें आरती अग्रवाल नज़र भी बहुत ही कम फिल्मों में ही आईं। सन 2007 में आरती अग्रवाल ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर ली, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। शादी के लगभग 2 साल बाद ही सन 2009 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। इस समय तक आरती अग्रवाल की एज बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 25-26 साल के आसपास ही थी और इतनी कम एज में आरती अग्रवाल अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें झेल रही थीं। इसके बाद आरती अग्रवाल अपने माता पिता के पास में ही अमेरिका जाकर रहने लगी थीं और आरती अग्रवाल अब ज़्यादातर यहीं रहती, मात्र कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही काम करती। और देखते ही देखते सन 2010 के बाद तो उनका कैरियर तेलुगु सिनेमा में लगभग पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। तो आरती अग्रवाल एक तरफ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सफ़र कर रही थी और दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी सफ़र कर रही थी। और ऐसे काफ़ी साल गुजार देने के बाद फाइनली सन 2015 में आरती अग्रवाल ने दोबारा से अपना कमबैक करने के बारे में डिसाइड किया। और दोबारा से फिल्मों में अपना कमबैक करने के पहले आरती अग्रवाल को लगा कि उन्हें अपनी सर्जरी करवानी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का फैट काफ़ी कम हो जाएगा और उनकी बॉडी काफ़ी शेप में दिखने लगेगी। एक्चुअली उस टाइम तक बॉलीवुड में और साउथ में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी सर्जरी करवा चुकी थीं। समांथा रुतप्रभु, प्रियंका चोपड़ा, श्रुति हसन और आयशा टाकिया जैसी ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये सर्जरी करवा चुकी थीं। हालांकि आरती अग्रवाल ने पहले ये सर्जरी करवाने के लिए हैदराबाद के एक क्लिनिक में बात की, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहने से मना कर दिया कि उनकी बॉडी के अंदर इतना फैट नहीं है और इस सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आरती अग्रवाल के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि उन्हें अपनी बॉडी की सर्जरी करवानी ही है। और बाद में फाइनली आरती अग्रवाल ने अमेरिका में अपनी ये सर्जरी करवाई, जहां इस सर्जरी के जरिए उनकी बॉडी का फैट तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन उनके शरीर में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। शायद उन्हें भी इस बारे में ये पता नहीं था कि इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उनकी इस सर्जरी के कुछ ही हफ्तों बाद उनको सांस लेने में तक प्रॉब्लम होने लगी और आरती अग्रवाल अपने शरीर में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करने लगीं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर अपने घर में पूरे समय आराम ही किया करती। लेकिन उनकी इस सर्जरी के कुछ ही हफ्तों बाद 6 जून सन 2015 को उन्हें सांस लेने में और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो उनके घर वाले और उनके मैनेजर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन अफसोस कि आरती अग्रवाल को होने वाला ये दर्द इतना ज़्यादा था कि वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और हॉस्पिटल में एंटर होते ही डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर उनके मैनेजर और उनके घर वालों ने बताया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आरती अग्रवाल के शरीर में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी के बाद ही शुरू हुए थे, नहीं तो इस सर्जरी के पहले उनके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी इस बारे में ये मानना था कि इस सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही ये हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऐसे केसेस होने की संभावना होती नहीं है, ये तो बहुत ही रेयर, लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक को ऐसा होता है। खैर जो भी हो, आरती अग्रवाल अब हमारे बीच में नहीं है और लगभग 31 साल की उम्र में ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थीं। और अपनी ज़िंदगी के इन 31 सालों में आरती अग्रवाल ने इतने उतार चढ़ाव देखे, जिस उम्र में ज़्यादातर लोग तो अपना कैरियर तक शुरू नहीं करते हैं। खैर आरती अग्रवाल वाकई में बहुत खूबसूरत थीं और उन्हें ऐसी सर्जरी की शायद ज़रूरत भी नहीं थी और बिना मतलब की ऐसी सर्जरीज को ज़्यादातर लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए।
लेकिन पता नहीं आज के टाइम पर लोगों में अच्छे दिखने की एक होड़ मची हुई है और बिना मतलब की लोग सर्जरी करवाने में लगे हुए हैं। कोई अपने होठों को बदलवाना चाहता है, कोई अपनी नाक को बदलवाना चाहता है और कोई अपने गालों को बदलवाना चाहता है, जिससे कि नेचुरल ब्यूटी कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है और लोगों के चेहरे अब प्लास्टिक के बनते जा रहे हैं। और इस तरह से इतना बड़ा रिस्क लेकर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक एज तक तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद चेहरा इतना बेकार दिखने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप राखी सावंत को ही ले लीजिए, जो पहले देखने में कुछ ऐसी लगती थीं और काफ़ी खूबसूरत भी दिखती थीं। उन्होंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और आज के टाइम पर वो हमें कुछ ऐसी नज़र आने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सारी सर्जरीज कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही पहुंचा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।